हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे सेल बोलते हैं, हिंदी में कोशिका कहते हैं। देखिए हम आज क्या लेके आए हैं आप लिए, स्लाइड लेके आए हैं। देखिए नए नए क्वेश्चंस यू कैन सी। देखो देखो, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, तो कोशिका यानी कि सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल 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 कोशिका यानी कि कोशिका की खोज की थी, किसने की थी? देखिए, कोशिका सजीवों का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी है, बायोलॉजी में क्या है? बायोलॉजी का टॉपिक है। बायोलॉजी में बोलते हैं, एक मिनट पेन चूज़ करें पहले, चीज़ का पेन। हाँ, नो नो, ठीक है। तो बायोलॉजी बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, एक तो बॉटनी और एक हो गया बायोलॉजी। ठीक है, तो बॉटनी बायोलॉजी के जो फादर ऑफ बायोलॉजी होते हैं वो है अरस्तू। कौन है? अरस्तू। अरस्तू, ठीक है। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफास्टिस। फादर ऑफ बॉटनी थियोफास्टिस। ठीक है। कोशिका, कोशिका क्या है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। प्रमुख वैज्ञानिक कौन है? कोशिका की खोज सबसे पहले की थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने। डेड सेल की थी। सेल बोलते हैं कोशिका को। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे बोलते हैं? हाँ, रॉबर्ट हुक को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 में, यानी कि 9 साल बाद। 1665 से 1674 में की थी जीवित कोशिका की खोज। किसने? स्लाइडेन एवं एंटोनियो लेवेनहॉक। ठीक है, एंटोनियो लेवेनहॉक ने की थी। इन्हें क्या कहते हैं? इनको कहते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियल। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी यानी कि वायरस होता है, जो वायरस के पिता कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी विषाणु, नहीं जीवाणु, जीवाणु के पिता कौन है? हाँ, जीवाणु के फादर कौन है? एंटोनियो लेवेनहॉक। आगे बढ़ते हैं। केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? जो कोशिका होती है, यह है कोशिका, यह सेल। सेल होता है गोल। ठीक है, इसके अंदर होता है केंद्रक। ये क्या है? सेंटर, केंद्रक। और उसमें छोटे छोटे पार्ट होते हैं ऐसे। ठीक है, बहुत सारे होते हैं जो अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो सेल सेल क्या है? केंद्रक। केंद्र की खोज की थी 1831 में। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और सेल जीवित की थी लेवेनहॉक ने। ठीक है, किसने की थी? लेवेनहॉक ने। आगे बढ़ते हैं। एक सिद्धांत था जो कि स्लाइडे एवं सॉन ने दिया था। किसका सिद्धांत? कोशिका का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? थ्योरी ऑफ सेल। ये लिखा है, देखिए, थ्योरी ऑफ सेल। थ्योरी ऑफ सेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, डेड सेल्स को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस। ठीक है, और शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है, यह सिद्धांत स्लाइडे एवं सॉन ने दिया था। अभी मैंने आपको बता दिया इससे पहले। आगे बढ़ते हैं। सेल होता है, देखो, गोल होती है। पेड़ पौधों में चतुर्भुज होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं, और क्रेब चक्की चलती है उसके अंदर। ठीक है, राइबोसोम हो गया, ऐसी रसधानी हो गई, बैकुल्स बोलती है जिसको, बैकुल्स हो गया, और आपका सेंट्रोसोम हो गया, और आपका गोल्जी का बॉडी हो गया जो परिवहन करता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको सबसे पहले सेल की संरचना बताता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, ये रही आपका सेल। सेल होता है गोल, इस तरह से होता है। और सेल ह्यूमन यानी ह्यूमन सेल, ऑटो एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन सेल। ये है सेल, देखिए, सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें गोल्जी का बॉडी है, बैकल्स है। बैकल्स क्या होता है? जो जल को स्टोर करता है, ठीक है, सेल में। और ये क्या है? सेंट्रोसोम है। ठीक है, और इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें इस तरह के से अलग अलग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ऊर्जा फैक्ट्री बोलते हैं जिसको। ठीक है, और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होती है। एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, एक केंद्रक का भी केंद्रक होता है। ठीक है, एक गोल्जी का बॉडी होती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये होता है सिक्रेटरी ग्रेनुलस। ठीक है, ये लाइसोसोम होता है जिसे कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं। ठीक है, और ये ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये दो तरह का होता है, आगे बताएंगे अभी हम। ये ह्यूमन सेल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कोशिका के प्रकार, कोशिका कितने प्रकार की होती है देखिए चले। विश्व की सबसे लंबी कोशिका होती है और सबसे छोटी कोशिका। लंबी कोशिका होती है जो विश्व में सबसे लंबी कोशिका है वो है तंत्र का तंत्र, ठीक है। ये देखिए जैसे ब्रेन बोलते हैं, इसमें कोई डिवीज़न नहीं होता है, इसमें कोई डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है, बढ़ती नहीं है कोशिका और विभाजन नहीं होता है। और देखो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका होती है सेल की, वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। सबसे तेज़ी से विभाजन होता है यकृत में यानी कि लीवर में, ठीक है। और जो ना के बराबर जो होता है वो मतलब जो कोशिका जो बनती नहीं है वो होती है डैमेज हो जाए तो एक बार वो दोबारा क्षतिग्रस्त हो जाए, वो क्षति राहत नहीं होती मतलब, तो वो होती है कौन सी, विभाजन। ब्रेन में नहीं होता, ठीक है। अब कोशिका का हम पढ़ते हैं भाग। तो पहला भाग है जीव द्रव, जिसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये क्या होता है, इसकी खोज की थी पुरकिंजे ने। किसकी की थी, पुरकिंजे ने। इसमें जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। इसमें 80% जल होता है। क्या होता है, जल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहला हो गया। और इसके बाद आया सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, एक मिनट, हाँ ठीक है, हाँ सेल वॉल होती है कोशिका भित्ति। सेल वॉल दो तरह से होती है, ये है कोशिका, पेन बदल दो पहले तो, हाँ एक कोशिका है। कोशिका में क्या होती है, दो तरह की झिल्ली होती हैं। एक तो होती है कोशिका में क्या, सेल वॉल, और एक होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कोशिका की झिल्ली को कहते हैं, मानव की जो कोशिका की झिल्ली होती है उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये दोनों में होती है, मानव में भी होती है और पेड़ पौधों में भी होती है, पादप में भी होती है यानी कि। और जो सेल होता है उस सिर्फ सेल वॉल होती है जो कोशिका भित्ति, वो केवल पौधों में होती है। और सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, पेड़ में, पादप में और जंतुओं में, ठीक है। तो झिल्ली दो तरह से होती है और सेल वॉल को बोलते हैं, ये सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। ये दोनों में पाई जाती है। ये केवल प्लांट में पाई जाती है, जो मैंने अभी बताया आपको। कंपोजिशन देखिए, इसके घटक क्या है, सेलुलोज की बनी होती है। जो पेड़ पौधों की छाल होती है वही तो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, सॉरी, हाँ ठीक है। और जब ये होती है जो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, जंतुओं की जो होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये होती है जो पूर्ण परागम होती है, मतलब कि पूर्णतः आप उसके आर पार देख सकते हो। ये होती है अर्धपरागम, सेमी, हाँ अर्धपारगम झिल्ली होती है, मतलब कि कुछ ही चीज़ें कोशिका के अंदर जाएंगी और कुछ नहीं जाएंगी, झिल्ली को पार नहीं करेंगी। कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है इसका, पेड़ पौधों को सुरक्षा और आकार देता है, ठीक है, सेफ्टी देता है और उसको एक आकार देता है। इसका क्या होता है कार्य, ह्यूमन में रहता है जो, ये होता है पदार्थों को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, कि कोशिका के अंदर, कोशिका बंद रहती है ना एक तरह से, तो इसके अंदर कौन सी चीज़ जा रही है, कोई नहीं जा रही है, उसका देखने के लिए सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये ह्यूमन के लिए आती है और ये आती है प्लांट के लिए, फॉर प्लांट। आगे बढ़ते हैं, जीवाणु यानी कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी की खोज किसने की थी, स्लाइडर एवं स्वाइन ने, जो मैंने पहले बता दिया आपको। जीवाणु की भित्ति होती है वो पेप्टिडो ग्लाइकेन की होती है, ठीक है, पेप्टिडो ग्लाइकेन की जीवाणु की। कवक की, फंगी की, काइटिन की होती है। किसकी बनी होती है कोशिका की भित्ति, काइटिन की। किसकी, कवक की, काइटिन की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और अंता प्लाज्मा प्रदत्त जालिका यानी कि इंडो रेक्टिकुलम होता है, इसे ईआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईआर, ठीक है। और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें क्या होता है, सूत्रकण का भी बोलते हैं इसे हिंदी में, इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। और इसमें ऑक्सीश्वसन होता है, इसको कहते हैं ऊर्जा की फैक्ट्री। क्या, ऊर्जा की फैक्ट्री, ठीक है। पावर ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऑक्सीश्वसन होता है इसके में, क्रेफ्ट चक्की चलती है, ठीक है, जिसके कारण ऑक्सीश्वसन होता है और ऊर्जा निर्माण होती है एटीपी के रूप में, ठीक है। उपनाम क्या होता है, कोशिका का पावर हाउस बोलते थे, शक्ति ग्रह बोलते हैं। आंतरिक दीवारें को क्या बोलते हैं, उसकी क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी,
ठीक है। अंतः प्रेरित जालिका होती है, ये भी दो तरह की होती है। एक होती है स्मूथ, ओके, प्रोटीन, हाँ, एक होती है इसका होता है, हाँ, एक होती है रफ और एक होती है स्मूथ। स्मूथ ER SCR और एक होती है RER, मतलब कि रफ होती है वो प्रोटीन बनाती है, क्या, प्रोटीन, जिसे राइबोसोम बोलते हैं। और एक बनाती है फैट बनाती है, क्या बनाती है, फैट, जिसे हम वसा बोलते हैं। ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, फैट बनता है। और जो राइबोसोम होता है वो फैक्ट्री के क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम और गोल्जी का बॉडी होता है, और लाइसोसोम, ये भी कोशिकाओं के अंग हैं। तो राइबोसोम क्या करता है, वो कोशिका का सबसे छोटा अंग है, वो राइबोसोम है, कोशिका का सबसे छोटा अंग। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। और दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, एक होता है 70S और एक होता है 80S। 70S होता है, वो क्या होता है, हल्का होता है और वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक है, और जो 80S होता है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। गोल्जी का बॉडी होता है, वो क्या करता है, गोल्जी का बॉडी परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन, किसका, पदार्थों का परिवहन। कैमलियो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर, यानी कि ये क्या करता है, पदार्थों का इधर उधर आदान प्रदान करता है, इधर से उधर भेजता है। लाइसोसोम क्या बोलता है, बम होता है, ये क्या होता है, आत्महत्या की थैली बोलते हैं इसको। इसकी खोज की थी डी डोबे ने। इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिक एंजाइम होता है। ठीक है, इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। और ये एटम बम की तरह होता है। आगे बढ़े, हाँ, RBC और एस्पिरिन क्या होता है, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है, जैसा कि आपको पता है। RBC को क्या कहते हैं, एस्पिरिन को क्या कहते हैं, RBC की कब्र कहते हैं। क्या कहते हैं, RBC की कब्र। RBC होता है लाइसोसोम में नहीं पाया जाता। ठीक है, इसलिए RBC जो मृत कोशिकाएँ होती हैं, एस्पिरिन तिल्ली में नष्ट होती हैं। ठीक है, RBC को क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया आपको, कब्रिस्तान कहते हैं, किसका, RBC का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, एस्पिरिन को। आगे बढ़ते हैं, अब आएंगे अपन प्लांट में, यानी कि पादप में। पेड़ की कोशिका कैसी होती है, चौकोर होती है, इस तरीक़े से। ठीक है, और ह्यूमन वाली जंतु की गोल होती है आकार में। ठीक है, तो पादप में क्या होता है, प्लास्टिड होता है, जो क्या करता है, 3 तरह का होता है प्लास्टिड। इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है, सेंट्रोसोम ह्यूमन में होता है। ह्यूमन में क्या होता है, जो कि कोशिकाओं का क्या करता है, विभाजन करता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका, शरीर क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। शरीर को क्या कहते हैं, कोशिकाओं की इकाई बोलते हैं। ठीक है, तो पादप में कोशिकाओं के लिए डिवीजन के लिए क्या होता है, विभाजन के लिए प्लास्टिड पाया जाता है। तो प्लास्टिड 3 तरह का होता है। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट होता है वो रंग प्रदान करता है। क्या करता है, रंग प्रदान। जैसे टमाटर का लाल होना, हल्दी का पीला होना, अदरक का जिंजर, जो अदरक होता है उसका क्या होता है, वो थोड़ा सा पीला सा होता है, कलर आता है। आम का पीला हो जाना, या फिर चुकंदर का लाल हो जाना। तो इस तरीक़ा से गाजर का देखो कैरोटीन होता है नारंगी, इसलिए वो नारंगी होता है, तो एक कलर प्रदान करता है। और ये होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्या होता है, भोजन को स्टोर करता है। ठीक है, स्टोर करता है फूड। कहाँ भोजन स्टोर होता है, या तो जड़ में होता है या फिर फल में होता है। ठीक है, तो जड़ों एवं भूमिगत तनों में होता है। ठीक है, हाँ, तो उसका क्या है, रंग प्रदान कौन करता है, फूल में होगा या फल में होगा या फिर बीजों में होगा रंग प्रदान। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है पत्तियों और हरे तनों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे हरित लवक भी बोलते हैं। अब आते हैं हम क्रोमोसोम पे और DNA और RNA पे, तीनों पे आते हैं। तो क्रोमोसोम होता है वो कितने होता है, ह्यूमन में 46 होता है, 46, यानी कि 23 जोड़ी। ठीक है, इसकी खोज की थी बाल्डेयर ने। 23 जोड़ी, 46 गुणसूत्र। क्रोमोसोम होता है, DNA होता है, जीन,
डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है जीन में। जीन क्या है? अनुवांशिक, जीन अनुवांशिक का आधारभूत इकाई है, ठीक है। डीएनए को डबल हेक्सेल मॉडल होता है। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आता है, ठीक है। एक फेरी की लंबाई कितनी होती है? डीएनए की इमेज तो नहीं है, बता दे रहा फिर भी, इस तरीके से होता है डीएनए। और इसके बाद इस तरीके से डीएनए होता है, ये उसमें फेरा होता है, टाइम्स बोलते हैं, 10 होती है, इसकी संख्या 10 होती है, और इनके बीच की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और एक इन दोनों के बीच में होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम दूरी होती है। क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का क्या होता है? मटर में 14 होते हैं, मक्खी में 12 होते हैं, मानव में 46 होते हैं, अभी मैंने बताया। आलू में 48 होते हैं और तम्बाकू में 48 होते हैं। सबसे ज़्यादा होते हैं वो होते हैं टेरिडोफाइटा में, ठीक है, 1600। चिंपैंजी में 48 होते हैं और कुत्ता में 78 होते हैं। अब क्या होता है? डीएनए। डीएनए से क्या बनता है? डीएनए होता है पहले हाँ, ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया। इसके बाद ऐड, तो डीएनए होता है डीएनए, डाईऑक्सी राइबो एसिड। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो डीएनए से डीएनए बनेगा तो क्या होगा? उसको बोलेंगे, डीएनए से आरएनए बनेगा तो बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से डीएनए तो क्या बोलेंगे? उसको रिप्लिका बोलेंगे। और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, उसे बोलेंगे ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है। उसको बोलेंगे रिप्लिका। क्या बोलेंगे? रिप्लिका। पेन चेंज करना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्शन, इधर से आएगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए रिप्लिका, और इसको बोले ट्रांसलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कोश का विभाजन देखते हैं हम। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कौन होता है? सेंट्रोसोम करता है, पादप में करता है प्लास्टिड यानी कि लवक। तो सेल डिवीजन के प्रकार, सेल कोश का विभाजन के प्रकार। कोश का विभाजन 3 तरह से होता है। पहला एमाइटोसिस, दूसरा माइटोसिस, तीसरा मियोसिस। तीनों तरीक़ा से होता है। अर्धसूत्री होता है, आसूत्री बोलते हैं हिंदी में। तो आसूत्री विभाजन होता है वो होता है वायरस में, और जो प्रोकैरियोटिक में होता है, इसमें होता है प्रोकैरियोटिक में, जो कि मतलब कि जिसकी जो बहुत छोटे जीव है, सूक्ष्म जीव है, उनमें होता है। समसूत्री विभाजन होता है जिसमें मतलब कि ये हमारे जनन अंग, हमारे क्या होता है बॉडी में होता है, सेल बॉडी में। कायिक कोशिका में होता है, ये जैसे हमारे यहाँ कट गया हो तो घाव बनने में काम आता है। उतनी ही कोशिकाएँ भरी जाती हैं, मतलब कि बराबर जितनी हमें ज़रूरत है। अगर हमें ज़्यादा कोशिकाएँ डिवीज़न हुई हैं या ज़्यादा कोशिकाओं का निर्माण हुआ है तो फिर हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? कैंसर हो जाएगा। क्या? कैंसर, ठीक है।
अत्यधिक कोशिकाओं का बढ़ना ही कैंसर कहलाता है। इसलिए लिमिटेड ही कोशिकाओं का विभाजन होना चाहिए बॉडी में। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन जो हमारे केवल जनन अंग में होता है। जनन अंग कौन कौन से होते हैं? ओवम और स्पर्म में, जो कि समान मात्रा में होता है, आधे आधे करके। जैसे कि 46 होते हैं, कितने होते हैं गुणसूत्र? 46 ह्यूमन में, सॉरी हाँ 46 होते हैं। तो 23 होंगे जो मेल के होंगे और 23 होंगे फीमेल के होंगे। कितना? 22 प्लस एक्स, ठीक है, और 22 प्लस एक्स वाई, ये हो गया मेल। ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन देखिए, वायरस कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी का पालन नहीं करता। कोशिका सिद्धांत का कौन पालन नहीं करता? वायरस यानी कि विषाणु। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, सेल ऑफ ब्रेन किसको बोलते हैं? केंद्रक को, न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। कहा जाता है 80% प्रोटीन इसी में होता है। इसे कंप्यूटर बोलते हैं। किसका? कोशिका का। पादप कोशिकाओं का विभाजन होता है, किससे होता है? सेल प्लेट से। सेल प्लेट करती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम से द्वारा होता है। जल का संचय राजधानी वैक्यूल्स में होता है। पादपों में बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं और जंतुओं में छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। छिपकली चूहे का पुनः उगन समसूत्री विभाजन का ही उदाहरण होता है। ठीक है, जिसे माइटोसिस बोलते हैं। अगर उनकी पूंछ एक बार गिर जाती है तो दोबारा जम आती है। ठीक है, जैसे स्टारफिश का, स्टारफिश देखा है ना, इस तरीका से होता है। तो इसका अगर एक पैर कट जाए तो वो दोबारा हो जाता है। किस वजह से? समसूत्री विभाजन से। ठीक है, एग्जाम्पल में आ जाएगा। आरएनए में थाइमिन होता है, थाइमिन, उसकी जगह क्या हो जाता है? यूरेसिल हो जाता है। क्या? यूरेसिल। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को ऊर्जा का सिक्का एटीपी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलो।